Hello students, this is Nagma, your educator. I hope all you are safe and well at your places. So students, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लिया था. आज हम अपना न्यू चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे. पहले हम बेसिक इंट्रो से शुरू करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था दैट प्लांट्स क्या करते हैं. प्लांट्स हमारे वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन करते हैं. जो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाया गया था कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ओके, वेजिटेटिव हमने क्या कहा था, उन जिन पार्ट से प्लांट्स हमारे अपना रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, वो कहलाए जाते हैं हमारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ओके, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की. ओके, एंजियोस्पर्म प्लांट्स. एंजियोस्पर्म प्लांट्स हमारे कैसे प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स हमारे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हुई. अब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं प्लांट्स के. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो जिन पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारा रूट हो गया, हमारा स्टेम हो गया, हमारा लीफ हो गया. ओके, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, जिसके थ्रू प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड जो ये पार्ट्स हमारे क्या कहलाते हैं, ये पार्ट्स हमारे कहलाए जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ओके स्टूडेंट, अब मेनली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर फोकस करेंगे. ये कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था हमारा, ये हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था. ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, हमारे गैमेट्स की बात हो जाएगी. कैसा, हमारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बात करेंगे हम. मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करेंगे. कैसे उनका फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, हम उनकी बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज अब हम शुरू करते हैं अपना, ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था. अब हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कराते हैं तो इन्हें क्या चाहिए, हमें नई वैरायटी के प्लांट्स चाहिए. ठीक है, फॉर न्यू वैरायटी प्लांट्स के लिए हम क्या करा रहे हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं. ओके, फॉर न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स. फॉर न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब वैरायटी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा रूट सिस्टम, हमारा शूट सिस्टम, हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए, डिसीज रेसिस्टेंट हो चाहिए. उसकी वाटर गेनिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, प्लांट हमारा हेल्दी होगा, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा. ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर, जिससे हमें क्या चाहिए इसमें न्यू वैरायटी में, हमें अब हम न्यू वैरायटी बना रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ फीचर्स तो चाहिए होंगे ना एडवांस. तो फॉर गुड रूट सिस्टम हम कह सकते हैं, हमें गुड रूट सिस्टम चाहिए अपना, जिससे क्या हो, हमारा वाटर गेनिंग कैपेसिटी अच्छी हो, हमारा गुड शूट सिस्टम. ओके, हमारे प्लांट कैसा होना चाहिए, हमारा प्लांट डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए. ओके, हमारा प्लांट कैसा होगा, हमारा प्लांट होगा डिसीज रेसिस्टेंट, जिससे हमारा प्लांट क्या होगा, हेल्दी ग्रो करेगा. उसमें वाटर अब्सॉर्बेंस कैसा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, वाटर गुड वाटर अब्सॉर्बेंस होना चाहिए. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे. तो ये बात हुई हमारी मेनली कि हम न्यू प्लांट जब वैरायटी प्लांट बनाएंगे तो किस तरीके से हमें उसमें यही एक चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें हाईलाइटेड चीजें हैं वो चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी. ठीक है, अभी हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है, ये हम मेनली थोड़ी चीजों पे फोकस कर रहे हैं. नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, अब हम प्लांट्स के हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे. ठीक है, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात. तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लावर में. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में. जो हमारा फ्लावर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट के प्रेजेंट होते हैं. ओके, प्लांट्स के हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे प्लांट के, और हमारा फ्लावर के थ्रू प्लांट कैसा लगता है, फ्लावर होने से हमारा प्लांट कैसा लगता है, फ्लावर कैसे होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं एंड अट्रैक्टिव होते हैं हमारे प्लांट्स, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. ओके, हमारे प्लांट्स कैसे हैं, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है. ओके बच्चों, इट इज अगर मैं फ्लावर की डेफिनेशन लिखूं
तो मैं क्या कह सकती हूँ, फ्लावर क्या होता है मेनली। फ्लावर की बात करूं तो देखो, रूट तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, रूट प्रेजेंट होती है हमारे प्लांट्स के सॉइल के अंदर, ठीक है, अंडर द सॉइल प्रेजेंट होती है। जो अपर वाला पार्ट है हमारा प्लांट का, वो कौन सा पार्ट है हमारा, वो हमारा शूट सिस्टम है। तो अगर मैं फ्लावर की डेफिनेशन लिखूंगी तो वो क्या आएगी मेनली हमारी, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ओके, कह सकते हैं हम ऐसे इसको, ये क्या है, मेनली मॉडिफाइड शूट्स तो है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है। ये हमारे, अगर हमने मेनली अगर फ्लावर की हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो अपने आप से हम क्या कर सकते हैं, उसको दिमाग से लिख सकते, अच्छे से सोच के, इट इज अ मॉडिफाइड शूट सिस्टम में शूट, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने प्लांट्स की, तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसमें आपको क्या नजर आएगा। हमने बात की थी फ्लावर की, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो फ्लावर के पार्ट की बात हम करें तो फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं हमारे, फ्लावर में मेनली हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम शूट का, तो शूट में आपको कैसे दिखेगा पार्ट, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, हमने बात की थी, नोड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा कार्पेल प्रेजेंट होता है, स्टिमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में हमारे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होगा, सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा हमारा कार्पेल, ठीक है, फिर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, स्टिमेन, फिर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, हमारा प्रेजेंट होगा पेटल, पेटल के बाद क्या प्रेजेंट होगा हमारा सेपल, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा हमारा सेपल, ठीक है। ये 4, अगर मैं क्या बात कर रही हूँ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, तो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हो गए हमारे, मेनली कार्पेल, स्टिमेन एंड पेटल्स एंड सेपल्स। ये हमारे मेनली क्या हो गए, फ्लावर के हमारे पार्ट्स हो गए, ठीक है बच्चों। ये हमारे कार्पेल ऊपर प्रेजेंट होगा, फिर स्टेमन होगा, फिर पेटल्स होगा, फिर सेपल्स होगा। ये हम अब फ्लावर के पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसमें डिफरेंशिएट नहीं करा है कि कौन सा पार्ट हमारा फीमेल पार्ट है, कौन सा हमारा मेल पार्ट है। अभी सिर्फ हमने सिंपली अपना देख लिया है दैट ये फ्लावर के हमारे पार्ट्स हैं, ओके, ये सिंपली हमने देख लिया। अब अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा ये रब कर देती हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा कट जाता है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो स्टेम में अभी हमने देखा था कि ये यहाँ पर आपने देखा था दैट, मैंने लिखा नहीं था, दैट हमारा नोट्स प्रेजेंट होता है, नोट्स के बाद बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। तो स्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, स्टेम में हमारे प्रेजेंट होते हैं नोट्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। स्टेम में हमारे प्रेजेंट होंगे, नोड प्रेजेंट होंगे, इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरीके से उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सटर्नली तो हमने देख लिया उसके पार्ट्स के बारे में, कितने ऐसे ऐसे हमारा उसके प्लांट्स के पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। इंटरनली भी हम उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, ठीक है, आप खुद भी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं। कैसे इवेंट्स, हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे क्या बना रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बना रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे किस चीज के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो उनके बनाने की प्रोसेस, वो जो कैसे बनते हैं हमारे गैमेट्स बनने के बाद क्या प्रोसेस होता है, आफ्टर उसके जो फ्यूजन हो जाता है तो तब क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें यहाँ पर 3 इवेंट्स आपको दिखेंगे। कौन कौन से हमारे अब पहला इवेंट दिखेगा हमारा, हमने इसकी बात अपने लास्ट चैप्टर में भी की थी यार, इवेंट्स की बात, जब हमने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स देखे थे ना, कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो हमारा एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी हमारे ये वाले इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड हमारा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट,
ठीक है। थर्ड हमारा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब प्री में क्या होता है, पोस्ट में क्या होता है, एंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में मेनली हमें क्या होता है, प्री में प्रोसेस होती है किस चीज की, हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बनने की। उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस। किस चीज के, मेल एंड फीमेल के बनने, गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है। आफ्टर क्या होता है हमारा, फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है हमारा, फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा जो हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट बने थे उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन, जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएंगी। ओके, तो आज हम इतना ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपना जो हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट है, पहले वो देखेंगे, फिर हमारा कैसे हमारे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो देखेंगे। आफ्टर फ्यूजन हमारा इन सब जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं प्लांट्स के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन आप वीडियोस को देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आपको कोई भी क्वेरी एंड डाउट्स हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, दिस वीडियो, जस्ट प्रेस द लाइक बटन and share it and subscribe our channel. Thank you so much.